देखिए, हम होटल पार्क प्लाजा में खड़े हैं, तो आज हम आपको दिखाते हैं कि लुधियाना में LSS लुधियाना सांस्कृतिक समागम की तरफ से जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, 25 साल हो गए इनको जहां कार्यक्रम करते हुए। मनोरंजन के लिए कलाकार आते हैं, प्ले वगैरह होते हैं। तो आज यहाँ पर जो 3 कलाकार जो विश्व प्रसिद्ध हैं, अरुणा जी हैं, शोभा जी हैं और उषा जी हैं, परफॉर्मेंस देंगी। लुधियाना वासी देखेंगे, सुनेंगे, कहते बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी तीनों से हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं जी। और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, देखें हम दिखा रहे हैं। जी मैम, लुधियाना में सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, तो 25वीं एनिवर्सरी भी है। तो किस तरह का रियाज है आपका, किस तरह की प्रैक्टिस है, तो कितने एक्साइटेड है? मतलब एक्सपीरियंस तो आपको है ही है लाजवाब, तो अब मौका पंजाब में है, तो किस तरह के? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ऐसा स्टेज तो पहली बार होने वाला है जहाँ पर हम 3 मिल के गा रहे हैं। यानी इट्स रियली फैंटास्टिक। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, एंड वी होप कि इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑन स्टेज, क्योंकि ये दिन जो है ना इज़ डे फॉर कोलैबोरेशन। अकेले में इट्स नॉट नाइस। वैसे भी मैं इतने सालों से जो गा रही हूँ, कभी अकेले नहीं गाई, यानी स्टेज पे अकेली हूँ, लेकिन ऑलवेज द ऑडियंस सैंग विद मी। तो अगर मैंने कहा काली तेरी गुत्त ते पर तेरा लाल नहीं, तो हमारे ऑडियंस कहता है आहो, आप भी कह रहे हैं आहो। तो दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यानी जब बहुत एडमिरेशन होता है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट, एंड इसी में ही हमारी टुगेदरनेस है। मैम, लगता है कि चाहे जो संगीत है, तो चाहे कल्चर है, वो हालांकि अलग अलग है, लेकिन जो गीत है, संगीत है, वो सबको साथ में जोड़ता है। ओह बिल्कुल, द मोस्ट पावरफुल मीडियम, और तो हो ही नहीं सकता है। यानी कहते हैं कि क्रिकेट भी होता है, लेकिन हमारी जो पार्टी है द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें न कोई इलेक्शन है, न कोई हार, न कोई जीत। बस आप लोग सबको पूछना है, बेग ऑफ योर एंटायर ऑडियंस फॉर आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग, और कुछ नहीं। मैम, जैसे कि आजकल यूथ है जो बड़ा रॉकिंग या रैप की तरफ हो जा रहा है, तो लगता है कि जो काम या सुकून देने वाला संगीत है, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। नहीं, मैं तो वैसे नहीं हूँ, उदास मत होइए ऐसे। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग तो कहेंगे ही उन दिनों में ऐसा था, लेकिन उन दिनों में जब इना मीना डीका हुआ, लोग कहते थे कि ये क्या गाना है, यू नो। लेकिन अब तो क्लासिक हो गया है वो, कितने सारे गाने। यू मस्ट गिव सम टाइम। देखते देखते रंबा हो इज़ नाउ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 40 साल हो गए उनको, बट स्टिल पीपल वांट टू हियर इट। You see, you need time for a song to become a classic. जैसे इन्होंने पहले गाया आपके सावन, it wasn't a hit straight away ना, it takes time for something to build up. और इसीलिए मैं कहती हूँ that time is now when we can connect with the new generation. Generation next ही तो हमारे आप लोग सब actually, you are so young, you will be taking our message forward. एकजुट होके हम जब करते हैं कोई भी काम, it has to be successful. Let's sing together. So just a song, or we can all sing together. 1, 2, chatu. Pretty bored. No, Longo Vacha. You want to sing Longo Vacha? Yeah, you know that? I mean, we'll chip in with you. Okay. Yeah. हाँ, तो आए हैं हम यहाँ लुधियाना में। वैसे भी आ चुके हैं पहले भी, यहाँ के बड़े बड़े फैमिलीज़ के लिए भी आ चुके हैं, और छोटे मोटे मनी पानी पूरी वाले, रिक्शा वाले, सब हम लोग के फ़ैन हैं। स्पेशली माइन, इनके तो ज़रा बड़े हैं क्योंकि शास्त्रीय संगीत, मैं तो वैसे ही गाती हूँ। सो लेट मी सिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पीछे पीछे आंदा मेरे चाल वेंदा है, पीछे पीछे आंदा मेरे पैर वेंदा है, चेहरे वालिया वेखदा आई वे कि मेरा लौंग बच्चा निगा मारदा निगा मारदा आई वे कि मेरा लौंग बच्चा। बस कल आइए।
अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि मैं यहाँ 25 साल No, I पहले think- आई थी जब LSS ने अपना काम शुरू किया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 25 साल बाद भी जो एक माहौल बना पाया है LSS, उसमें वापस आना, और वो भी ऐसी बड़ी हस्तियों के साथ, ऐसे बड़े गायकों के साथ, और एक ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें एक एक कलाकार जो शामिल हुआ है हमारे ग्रुप में, वो अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ हैं। तो उनके साथ आना यहाँ विक्रम जी के डायरेक्शन में ये कार्यक्रम प्रस्तुत करना, ये मुझे लगता है मेरे लिए माइलस्टोन ज़रूर होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे शहर में जहाँ 25 साल पहले जब मैं काफ़ी, मेरी उम्र कम थी तब मैं आई हूँ, आज वापस आ रही हूँ, और उसी प्रेम से, उसी आत्मीयता से लोग मिल रहे हैं। तो इंतज़ार है कल का, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमें आशीर्वाद देंगे कि हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा। बॉलीवुड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो पंजाब की जो सिंगिंग है, पंजाबी गाने हैं, उनको कैसे देखते हो बॉलीवुड में? क्योंकि अब कोई फिल्म ऐसी है ही नहीं मुझे लगता है जिसमें भी पंजाबी गाने हैं। सच्ची पंजाबी म्यूज़िक और पंजाबी साहित्य जो गाया जाता है वो इतना खूबसूरत है कि कैसे ना पूरे देशवासी क्यों, अब तो विश्व भर में उसका डंका बज रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम उससे बिल्कुल दूर रहें। लेकिन मैंने वैसे बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं किया है, बहुत ही कम फिल्मों में मैंने यदा कदा गाया है। और अभी कुछ दिन पहले विक्रम जी एक फ़िल्म कर रहे हैं, बांग्ला फिल्म है, उसमें मैंने हिंदी गाना गाया है। लेकिन मुझे ये अवसर मिला है क्योंकि मैं प्लेबैक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो कभी कभी मुझे लोग बुलाते हैं, जबकि भारतीय शास्त्रीय संगीत का कुछ अंश एक गाने में या गीत में डालना हो तब मुझे बुलाते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक सीखने का अवसर मिल रहा है, एक नया अनुभव होता है। लेकिन मैं वैसे विशेषज्ञ नहीं हूँ बॉलीवुड की। थैंक यू सर। से क्या कहना चाहेंगे आप, खास करके लुधियाना में कैसा, पहले तो स्वागत कैसा रहा और खाना कैसा रहा, इसके बारे में? हाँ जी, तो पहली बार मैं लुधियाना में आई हूँ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पहले से ही पंजाबी म्यूज़िक सुनती आई हूँ, पंजाबी कल्चर के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और मैं एक्चुअली अपने प्रोग्राम्स में क्लासिकल तो गाती ही हूँ, लेकिन 14-15 इंडियन लैंग्वेजेस में मैं गाती हूँ, और इसमें गुरबानी, गुरु नानक जी के कॉम्पोजिशंस मैं गाती भी हूँ। तो मैं आई एम फेमिलियर विथ, बट आई हैव नॉट कम हियर, पहली बार मैं आई हूँ, और वो भी कैसे, इतनी बड़ी बड़ी कलाकारों के साथ और इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आई हूँ। तो मुझे लगता है ये सब जो अवसरें हमको मिलती है दुनिया ज़िंदगी में, वो स्पेशल होती है, इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। और वहाँ से ऊपर से एक आशीर्वाद का अंश हो, तब ये सब हो पाता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और ख़ास करके मैं जितना भी प्रस्तुत करूँगी तमिल और ये भी करूँगी, हिंदी में भी मैं गाने वाली हूँ, थोड़ा सा पंजाबी अंग में भी मैं थोड़ा सा गाने वाली हूँ। तो ये सब सुन के आपको बस, अगर आपको लगे कि भाई ये सब भारतीय संगीत है, इसमें कुछ अलग नहीं है, जो लोग साउथ से हैं वो भी इतने ही दिलवाले हैं, इतने ही संगीत प्रेमी हैं जैसे आप हैं पंजाब में, ये अगर आपको तसल्ली हो जाएगी प्रोग्राम के बाद, तो मेरा तो बस कल्याण हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। सर कैसे आइडिया है कि तीन बड़े एक मंच पे क्लासिकल सिंगर पुराने लोग एक साथ? ये कुछ अचानक ही आइडिया आया, क्योंकि मैं आप शायद जानते हैं सेरेंडिपिटी फेस्टिवल जो मिस्टर मुंजाल करते हैं, गोवा में बहुत बड़ी फेस्टिवल है, उसका मैं 3 साल से क्यूरेटर हूँ। और इस साल मैं सोच रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आज। तो मैं सोचा कि अगर 3 आवाज़ें जो कि हमारे देश के बहुत ही पॉपुलर आवाज़ हैं और 3 अलग जॉनर के हैं, अलग अलग स्टाइल के हैं, तो कैसे होगा। तो मैं अचानक मुझे लगा कि अगर उषा जी, शुभा जी और अरुणा जी साथ में आए तो कैसे हो सकता। तो पहले तो मेरे दिमाग में, मैंने किसी को बोला, मेरा एक दोस्त था, बोला कि ये कैसा लगता है। बोला ये तो गाएगी नहीं साथ में, ये तो पहली बात कहती, यू विल नॉट बी एबल टू गेट देम टुगेदर। मैंने बोला यार कोशिश तो कर लेते। उषा जी को फ़ोन किया, अब ना दे आर ऑल वेरी क्लोज टू मी अदरवाइज, तो मैंने फ़ोन किया, उषा दी बोला अरे अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं। फिर शुभा जी, अच्छा ऐसा, अच्छा चलो अच्छा होगा ना, हाँ चलो करते हैं। अरुणा जी से वाओ दैट्स अमेजिंग, लेट्स डू इट।
अभी ये हो गया, फिर हुआ एक जूम कॉल, तीनों के साथ हम लोग ने जूम कॉल किया। तो मैं बैठ के खाली देख रहा था इनका केमिस्ट्री सही है कि नहीं है, एंड आई फाउंड दे वर हिटिंग इट आउट ऑफ लाइक अ हाउस ऑन फायर। इतना हंसी मजाक जो कर रहे थे, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, दे आर स्ट्रॉन्ग वुमेन। जो निकल के आया है, आप लोग में से जो भी कल आएंगे, आप देखेंगे कि क्या कमाल का शो हो रहा है। मतलब सोच ही नहीं सकते कि ऐसा शो हो भी सकता है। और अलग अलग स्टाइल, अब देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ जब एक उषा दी का पॉपुलर जीते हैं शान से घुस रहा है, और उधर एक चतुरनार के साथ एक छम छम बाजे पायलिया या एक तिल्लाना हो रहा है, तो वो इम्पॉसिबल एक चीज़ है, लेकिन हो रहा है और बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी, जैसे अरुणा जी ने कहा, ये भगवान के देन है। ये मेरे दिमाग में नहीं आया, कहीं और से आया, और इन्होंने हाँ किया, वो भी कहीं और से किया, और अभी जो होने जा रहा है वो भी कहीं और से। ये सेरेंडिपिटी ही है, नहीं तो ये चीज़ ऐसे नहीं होता है। सो वेरी एक्साइटेड। और आज का रिहर्सल जो हमने शुरू की सुबह में, इतना कमाल का हो रहा था, आप सोच नहीं सकते कमराडरी क्या है तीनों का स्टेज में। देखिए फिल्म तो मैं बहुत कर चुका हूँ, हिंदी में 10 फिल्म, बांग्ला में 42 फिल्म, और शुभा जी ने हिंदी में भी गाया। मेरा और सोनू निगम का म्यूज़िक जल फिल्म आया था, इसके लिए हमें ऑस्कर कंटेंशन मिला, उसमें शुभा जी गाना गाई थी। फिर अभी एक हिंदी फिल्म आ रहा है, बैंड ऑफ महाराजास। मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने संजय दत्त का फिल्म किया तोरबाज, जो नेटफ्लिक्स पे है। सो चल रहा है काम, बांग्ला में भी चल रहा है, हिंदी में चल रहा है, बहुत सारे एल्बम्स चल रहा है, और लाइव म्यूज़िक तो हमारा मेन स्टे है, वो तो हर रोज़ चलते रहता है। और ये नया काम भी है, अभी क्यूरेशन, ये नया है, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थैंक यू।